हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको चांस कार्ड भी बोलते हैं। चांस कार्ड तो क्या है ये चांस कार्ड, क्या है अपॉर्चुनिटी कार्ड? तो जर्मनी ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर जून 1 2024 को। उसके अपने जो थर्ड और फाइनल फेज, जो स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट का जो फाइनल फेज था, उसके अंडर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया था। तो क्या है ये अपॉर्चुनिटी कार्ड और कैसे इसको फिल कर सकते हैं, मैं खुद फिल करूंगा, ठीक है, वन स्टेप बाय स्टेप। और पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है आप देखना। और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, यू कैन ऑलवेज कमेंट और यू कैन ऑलवेज रीच आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक यू टू माई स्क्रीन नाउ। तो अभी आप लोग देख रहे हो मेरी ये स्क्रीन, जहाँ पे मैं आया हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, digital.diplo.de /चांस कार्ते। सो बहुत सारे, आप अगर गूगल पे लिखोगे चांस कार्ते तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, chanscarte.com ये वो। बट ऑलवेज गो फॉर द डिजिटल दिस वेबसाइट। दिस इज द ऑफिशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे आप जाओगे, हमेशा मतलब इसी से ही करना, क्योंकि अगर आप दूसरी वेबसाइट पे जाओगे तो मतलब मे बी इट विल यू विल एंड अप गिविंग योर इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी। तो ऑलवेज गो फॉर दिस वेबसाइट। देख लेना कौन सी वेबसाइट है और यही सेम वेबसाइट आप ओपन करना। सो बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। सो मिस मत करना। अगर आप 1 मिनट की भी वीडियो मिस करोगे तो यू माइट एंड अप लूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन, जो कि एंड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलो चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक जाएंगे, ठीक है। सो अप्लाई फॉर ऑनलाइन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड। सो यहाँ पे जो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी कार्ड का ओवरव्यू दिया है, किस लिए है क्या है, तो पढ़ते हैं इसको। द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज अ रेजिडेंस परमिट। सो इट्स टाइप ऑफ रेजिडेंस परमिट दैट अलाउ वर्कर फ्रॉम थर्ड कंट्रीज टू एंटर जर्मनी इन ऑर्डर टू सीक एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि थर्ड कंट्रीज मतलब कि जो शेंगन और यूरोप के बाहर की जो कंट्रीज, उनको थर्ड कंट्रीज बोलते हैं। तो उन कंट्रीज के लिए एक रेजिडेंस परमिट होता है एक तरह का, जो कि दिया जाता है मोस्टली जो है प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस इन जर्मनी। तो एक सिस्टम है ये अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि बाहर की जो थर्ड कंट्रीज की जो प्रोफेशनल जितनी भी क्वालिफिकेशन होती है उसको ये मेजर करते हैं एज पर देयर ओन कंट्री, एज पर जर्मनी। और उसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम मतलब मेजर करके फिर ये डिटरमिन करते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अपॉइंट सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर यू आर एलिजिबल for the opportunity card based on your qualification, knowledge and circumstances. A minimum score of 6 point is required for this. तो एक पॉइंट सिस्टम होता है, जैसे कि मतलब कनाडा में भी है सिस्टम, तो पॉइंट वाइज है। सो मिनिमम स्कोर इज 6 पॉइंट। तो आगे भी हम वीडियो में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि पॉइंट्स कैसे कैसे ये लोग डिटरमिन करते हैं। तो मतलब अभी ये न्यू ही है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। सो इसलिए मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। सो देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब मिनिमम 6 पॉइंट इसमें चाहिए। इफ यू हैव अ वोकेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री obtained or recognized in Germany, you can apply for the opportunity card as a skilled worker without having to achieve a minimum number of points. तो देखो, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी लिखी है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आपको 6 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वोकेशनल क्वालिफिकेशन है या डिग्री है, जरूरी नहीं कि डिग्री ही है, ये दोनों चीज होनी चाहिए। वोकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि अगर आज सपोज आपने कोई 1 ईयर की या 2 ईयर की वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है, लेट्स सपोज आप इंडिया में हो और वहां पे जैसे डीयू में या फिर बहुत वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं 1 ईयर के ना, लैंग्वेज वाले। सो अगर आपने उनमें से किया है कुछ भी, और अगर नहीं किया, अगर प्लान कर रहे हो, तो एज आई सेड, एज आई विल से कि आप लैंग्वेज में कोर्स करो, ठीक है। वोकेशनल जो है ट्रेनिंग आप लैंग्वेज की करो। जर्मन, अगर आप जर्मनी आपको आना है तो जर्मन लैंग्वेज की करो, उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलता है, ठीक है। अगर आपकी वो वोकेशनल है और या फिर आपके पास डिग्री है जो कि जर्मनी में रिकॉग्नाइज। अब जर्मनी में आप की डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज होती है, आपको एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। सो और मतलब एक इनका खुद का सिस्टम होता है, तो इंडिया में कराना पड़ता है और जाके टेस्ट वगैरह, और उसके बाद दे आपको एक मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वो सब हो जाता है, ठीक है। वो एक अलग पूरी डिटेल में वीडियो है उसकी, वो आई विल ट्राई टू मेक कि किस तरीके से ये सब होता है। बाकी इस चीज में आगे चलते हैं। इन बोथ केसेस यू मस्ट ऑल्सो फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट लिस्टेड बिलो। सो अगर आप चाहे मिनिमम पॉइंट अगर आपके हैं या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो नीचे वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। प्लीज ऑल्सो नोट दैट फर्दर इन्फॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ दिस पेज on the recognition of your vocational qualification or degree, on the proof of securing
योर लाइवलीहुड। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जो आपको वोकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री वो तो होना ही चाहिए, और सिक्योरिंग योर लाइवलीहुड मतलब आपके पास जो है अकाउंट में उतना पैसा भी होना चाहिए कि आप उतने टाइम तक आप जर्मनी में रह सको। ठीक है। सो जर्मनी में रहने के लिए मतलब कितना पैसा या क्या कितना चाहिए होता है मतलब पर डे के बेसिस पे, दैट आई लेट यू नो इन द एंड ऑफ द वीडियो। द पहले इंफॉर्मेशन हम लोग कवर कर लेते हैं। You can apply for the opportunity card online in the consular service portal or locally at German mission. So आप मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और या फिर लोकली एट जर्मन मिशन मतलब जहाँ पे जर्मन मिशन मतलब कि जो जहाँ पे इनके कॉन्सुलेट वगैरह होते हैं वहाँ पे आप ये वहाँ जाके आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। When applying online, you can use a point calculator to determine how many points you will receive for your qualification, knowledge, and living condition, unless you already qualify directly as a skilled worker. तो अगर आप डायरेक्टली मतलब वही अगर आपके पास कोई वोकेशनल या डिग्री एज कुछ नहीं है तो आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम यूज कर सकते हो ये चांस कार्ते के लिए क्वालिफाई होने के लिए, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्वालिफाई होने के लिए। यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड वेदर यू फुलफिल द नेसेसरी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो मतलब वही आगे आपको पूछेंगे कि मतलब जो बेसिक इनकी नेसेसरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि बताया कि ये प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी लैंग्वेज ये सब चीजें, तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। उसके बाद द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए इशू होता है। इफ यू रिसीव एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बाइंडिंग जॉब ऑफर फॉर द क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग योर स्टे, यू कैन ऑब्टेन अ फॉलो अप opportunity card or another residence permit for the purpose of gainful employment from the local foreigners authority in Germany, provided you fulfill the relevant रिक्वायरमेंट्स। सो मैं आपको साइड मतलब पढ़ भी रहा हूँ और साइड बाय साइड समझा भी रहा हूँ कि इसका मतलब है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बट समटाइम्स क्या होता है कि मिसजज हो जाती है। सो वो मतलब हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते, या जो लोग जैसे कि इंडिया में है तो सपोज आई एम इन here in Europe for more than like now 3 years, so I understand these things. तो that's why मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके पूरा जो एक्सप्लेन करके प्रॉपरली बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनो। तो ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है 1 साल के लिए जो है फर्स्ट टाइम इशू होगा, उसके बाद आपको मतलब इनिशियली कोई जॉब ऑफर वगैरह नहीं मिलेगा। एक इट्स लाइक अ वीजा, अपॉर्चुनिटी कार्ड इज लाइक अ वीजा। तो आप एंटर कर जाओगे जर्मनी में, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो जॉब है वो ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। आने के बाद ये मत सोचना कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल गया तो आपको जॉब भी मिल ही जाएगी। ठीक है। इट्स नॉट गारंटीड। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग आपने नहीं करी है या करने की सोच रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज में आप करो, सो जिससे आपके चांसेस जो है काफी बढ़ जाता है जॉब के लिए। ठीक है। बिकॉज और अगर आप जर्मनी में आओगे तो जर्मन यार सीखनी मस्ट है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जर्मनी में या किसी यूरोपियन कंट्री में आओ वहां के आप लोकल लैंग्वेज सीखे बिना बहुत ज्यादा कुछ कर लो, अनलेस यू आर वेरी स्किल्ड वर्कर। ठीक है। सो सीखो जर्मन लैंग्वेज एंड एटलीस्ट लाइक A2 लेवल मिनिमम आप रखो कि आप बेसिक जो है जर्मन आपको आती है। सो अगर आपको वहां पे मतलब आपको ये बोल रहे हैं कि वही अगर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग जॉब ऑफर कुछ आपको मिल जाता है तो आप जो है उसके बाद एक ईयर का और जो फॉलो अप एक और रेजिडेंस मतलब अनदर मतलब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो वो अपना जो जॉब और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो भी है आपका कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के बाद फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज। यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज होती है, वहीं पे आप लोग अप्लाई करते हो और वही जो है वहां से आपका ये एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद कुछ ध्यान देने वाली बात, प्लीज नोट सम जर्मन मिशन अब्रॉड वर्क टुगेदर विद सर्विस प्रोवाइडर टू चेक एप्लीकेशन। जैसे कि हमारे यहाँ पे जर्मन मिशन है VFS वगैरह के साथ काम करते हैं, तो वही चीज ये लोग बोल रहे हैं। These service provider help to secure that applications are processed quickly and smoothly, may charge a service fee for this. So वो लोग obviously यार सर्विस फी चार्ज करते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है तो काम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कुछ फीस आपसे लेंगे। You will find out during the application process whether the German mission or consulate responsible for you with the service provider and what service fees charged. तो हाँ ऑफ कोर्स जो थर्ड पार्टी है वहीं पे जाके उनकी वेबसाइट पे या ऑनलाइन जाके आपको पता चलेगा, या फिर अगर आप इन पर्सन जाओगे तो कितना वो लोग सर्विस फी चार्ज करते हैं। तो इन्होंने ये सब क्लियर कर दिया। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो आराम से देखो, कोई टाइम हो टाइम निकाल के देखो। ठीक है।
और द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब यहाँ पे आती है मेन चीज, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। वो सब ओवरव्यू था, किस लिए होता है, किसको दिया जाता है, क्या उसकी बेसिक जो चीज है, मतलब क्या ध्यान में रखने वाली बात है। सो वो सब हो गया। अब हम आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। रजिस्टर ऑन द कॉन्सुलर पोर्टल एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर योर वीजा। इनकी जो कॉन्सुलर सर्विस आप ऑनलाइन गूगल में टाइप करना, लेकिन हमेशा जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में वेबसाइट के .de जरूर हो, ठीक है। दैट्स ऑफिशियल जर्मन वेबसाइट। सो ये आप ज्यादातर ध्यान रखना, और उसको क्रॉस चेक भी करना गूगल पे लिख के, इज इट ऑफिशियल वेबसाइट और नॉट। तो मतलब गूगल पे आ जाता है कि, या फिर ट्रस्ट पायलट पे भी आप चेक कर सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी चीज आप कर रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट से। द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड। सो यहाँ पे जो हमने भी बात करी, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अपॉर्चुनिटी कार्ड की, वो ये है। The following basic requirement must be fulfilled for opportunity card. Sufficient financial means to cover your living expense for the duration of your stay in Germany. तो मिनिमम आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए। सपोज 1 साल के लिए आपको मिलता है, तो 1 साल के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए अकाउंट में, ठीक है। और वो सफिशिएंट फंड कितने होंगे वो हमें आगे पता चल जाएगा। यूजुअली आई थिंक पर मंथ 1500 यूरोज के आसपास ये लोग मांगते हैं, 1000 to 1500 यूरोज जो मिनिमम है। एंड दैट सम्स अप टू लाइक 12,000 to 15,000 यूरोज पर ईयर, मतलब 12 से 15 लाख आपको दिखाने पड़ेंगे अकाउंट में, ठीक है। ये इसकी बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में आता है। उसके बाद टू अप्लाई एज ए स्किल्ड वर्कर, अगर आप एज ए स्किल्ड वर्कर अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी डिग्री और वोकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड और रिकॉग्नाइज इन जर्मनी। तो ये मैंने आपको जो बताया कि जब आप ये इंडिया में या फिर थर्ड कंट्री में आप ये कर लेते हो, यूनिवर्सिटी अगर आपका डिग्री या फिर कोई वोकेशनल क्वालिफिकेशन आप कर लेते हो, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, वो करवाना पड़ता है आपकी होम कंट्री में, और उसके बाद इनको जो है ये डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। तो इवेलुएट करते हैं ये, और देन दे विल लेट यू नो कि हाँ आपकी जो डिग्री है या फिर आपकी वोकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करती है या नहीं करती, वो मतलब रिकॉग्नाइज है जर्मनी में या नहीं है। उसके बाद आता है टू अप्लाई ऑन अ पॉइंट बेसिस। अगर आप एज ए स्किल वर्कर नहीं कर रहे हो तो सेकंड ऑप्शन है टू अप्लाई ऑन अ पॉइंट बेसिस। सो पॉइंट बेसिस पे क्या है, कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री और एटलीस्ट 2 years ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग दैट इज रिकॉग्नाइज बाय स्टेट इन विच इट वाज ऑब्टेन्ड। तो पॉइंट बेसिस पे अप्लाई करने के लिए भी मतलब या तो डिग्री या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग हो, ठीक है। सो दो चीज है, मतलब इसका जो स्किल्ड वर्कर का सिस्टम अलग है और पॉइंट बेसिस सिस्टम का अलग है। तो दोनों में मतलब चाहिए, ठीक है, डिग्री और या फिर 2 साल की जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद मतलब स्किल वर्कर में क्या होता है ना, शायद ये लोग एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, और कुछ वर्क एक्सपीरियंस वो हम आगे देखेंगे क्या है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है टू अप्लाई ऑन अ पॉइंट बेसिस। और एडिशनल क्या चाहिए अगर आप पॉइंट बेसिस पे आप कर रहे हो, क्योंकि जो पॉइंट बेसिस पे ना हर मतलब कुछ कैटेगरीज हैं, अभी देखेंगे हम लोग आगे 5-6, तो उसमें हर उस पे किसी पे 1 2 3 या इस तरीके से पॉइंट मिलते हैं। तो टू अप्लाई ऑन अ पॉइंट बेसिस, जर्मन लैंग्वेज स्किल एटलीस्ट एट लेवल A1 पे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट A1, और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एटलीस्ट एट B2 ऑफ द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस फॉर इंग्लिश। तो आप ये CEFR का एक टेस्ट भी होता है वो भी आप दे सकते हो। तो इंग्लिश या तो B2 चाहिए या एटलीस्ट A1 चाहिए। तो जितना आप ज्यादा कर लोगे, A1 इज नॉट टू हार्ड, 3 months में आप A1 आराम से कर लोगे, मतलब 1 महीने में भी कर सकते हो। बट अगर आप नॉर्मली भी करोगे तो मेरे हिसाब से अगर वोकेशनल ट्रेनिंग करोगे तो आप तो प्रॉपर फिर C1 C2 इजीली कर लोगे उतने टाइम में, 2 साल के अंदर। तो इंग्लिश लेवल या तो B2 लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए या A1 लेवल की, ये बेसिक है, मिनिमम है, ठीक है। मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि A1 ही करना है, इससे एक स्टेप ऊपर रह के चलो अगर आप पॉइंट बेसिस सिस्टम से आप अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं अपनी कंट्री, जो हमारी रेजिडेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंट जो है अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो उससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सपोज हम इंडिया से कर रहे हैं, हमने कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करी। आप भी सेम चीज कर सकते हो, योर रिस्पॉन्सिबल जर्मन मिशन, यू कैन अप्लाई
You can only apply for visa at German mission responsible for you. The responsibility depends on the district in which you reside. तो जहाँ पे आप रहते हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो अप्लाई. सो बेंगलोर, ये इसमें क्लियरली लिखा है कि कौन कौन सी स्टेट किस में आती है. तो नॉर्थ इंडिया वाले यहाँ पे कर सकते हैं, साउथ में जो मुंबई वाले वो यहाँ कोलकाता साइड में इधर, चेन्नई और बेंगलोर जो कर्नाटक केरल वाले हैं वो इधर कर सकते हैं. तो लेट्स सपोज मेरा इनमें से एक आता है स्टेट, तो मैं न्यू दिल्ली चूज करता हूँ. ये सब न्यू दिल्ली के अंडर आता है. तो अप्लाई ऑनलाइन नाउ. सो पहले मुझे यहाँ पे जर्मन, देखो अभी क्या आ रहा है कि जर्मन मिशन एट फुल कैपेसिटी, मतलब ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे. सो पहले मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा और एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम है 2 to 8 weeks. दैट्स नॉट लाइक टू मच. तो आप लोग रजिस्टर करके यहाँ पे वेट कर सकते हो विद इन 2 to 4 weeks. तो क्या लिखा है यहाँ पे, जर्मन एप्लीकेशन for responsible for you is currently at full capacity. No new applications are being accepted. You have the option to register, draft your application, join the waiting list. You will then be notified as soon as you can submit your application. तो not a problem. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन. एटलीस्ट हम रजिस्टर तो कर ही सकते हैं. उसके बाद आप इसको जो है कंफर्म कर सकते हो. और कंफर्म करने के बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. मेरे पास जो है दूसरी एक यहाँ पे साइन इन करने के लिए आ गया है. यहाँ पे करते हैं हम लोग साइन इन. ठीक है. सो मैंने ये कर दिया है. उसके बाद अब जैसे कि आप ये कर दोगे उसके बाद में आपके पास आपका एक प्रॉपर अकाउंट आ जाएगा और डेट ऑफ क्रिएशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सब आ जाएगा. आपका प्रोसेस एवरीथिंग यू कैन सी हियर. और अगर नया प्रोसेस है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. ओपन प्रोसेस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो, और यहाँ पे फिर पॉसिबल वेटिंग टाइम, यहाँ पे इफ योर प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय वेटिंग यू कैन रजिस्टर ऑन द वेटिंग लिस्ट आफ्टर यू हैव फुली प्रिपेयर्ड योर एप्लीकेशन. तो हम चलते हैं. अभी इनकम्प्लीट है यहाँ पे दिखा रहा है. अपॉर्चुनिटी कार्ड, ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग. ठीक है. सो बहुत मेन चीज जो आ गई है वो है यहाँ पे काउंट पॉइंट्स, योर स्कोर काउंटर. सो हम क्लिक करते हैं काउंट पॉइंट्स पे, जो कि हमें ले जाएगा कि हमारे कितने पॉइंट बन रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सब आप स्टेप बाय स्टेप करना. ठीक है, मिस मत करना कुछ भी. इट विल टेक टाइम. सो आराम से वीडियो देखना और टाइम लगेगा भाई. अच्छी चीज करोगे तो इट विल टेक टाइम. ठीक है, गुड थिंग्स टेक टाइम. जल्दी नहीं हो सकती कोई भी चीज जो कि मतलब कुछ अच्छा आप करने जा रहे हो, फ्रूटफुल जिसका रिजल्ट है, इट विल ऑलवेज टेक टाइम. So opportunity card, to apply opportunity card, you will first need to provide some information. All detail in this form must be suitable by PDF. The form contains instruction wherever necessary. University certificate. The form contains instruction wherever necessary. Explain supporting document you can sub. तो देखो भाई यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे लोग जब आप ये अपना फुल क्या बोलते हैं इसको भरने जाओगे, पूरा फिल करने जाओगे, तो यहाँ पे आपसे मांगेगा एविडेंस बाय यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आपको चाहिए होंगे पीडीएफ में. तो पहले से ही अपने जो है अटेस्ट वगैरह करा के सब रख लेना ये फिल करने से पहले. सो ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख लो और क्या क्या प्री रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है तो आप मतलब आपको पता चले, और आप प्री रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन है आप वो ले लो. ठीक है, और आपको मतलब बाद में कोई डिले ना हो उन चीजों में जाके. ठीक है, सो पहले से ही आप सब कुछ प्रिपेयर्ड हो जाओ. यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द पोर्टल आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म. अपने डायरेक्टली आप पोर्टल पे भी अपलोड कर सकते हो इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद. दिस फॉर्म विल ऑल्सो टेल यू वेदर योर डिटेल मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन रिसीव. तो देखो कितना मतलब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, काफी अच्छा प्रोसेस है. जब ये फॉर्म आप फिल कर दोगे उसके बाद आपको बता भी देगा कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट फिल कर रहे हो और पॉइंट कितने आपको रिसीव हुए हैं. सो मतलब आपको पता चल जाएगा अगर आपके कम भी है पॉइंट तो आपको क्या करने की जरूरत है कि आप पॉइंट और ले सको. Once you have completed your application and your detail and supporting document will be checked, your German mission will then
अबाउट द फाइनल पॉइंट। तो हम मतलब ये क्या है कि जब आप सब एप्लीकेशन वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देते हो तो आपकी एप्लीकेशन एनालाइज होती है जर्मन एम्बेसी में, और वहां पे ये लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपको ये लोग पॉइंट देते हैं, मतलब प्रॉपर ऑथेंटिसिटी वगैरह चेक करके डॉक्यूमेंट्स की सारी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कैन यू प्रोवाइड? Please state the professional qualification with which you would like to apply for opportunity card. As a rule, this is the profession that you would like to pursue in Germany and in which you are already gained professional experience. The following question can relate to professional qualification stated by you. तो यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास किस टाइप की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और जो आपने डिग्री या फिर आपका जो जिसमें आप मतलब जिस प्रोफेशन में आप परस्यू करना चाहते हो जर्मनी में, सो उस फील्ड में आपके पास ऑलरेडी जिस है एक्सपीरियंस, तो उस चीज का ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांग रहे हैं। सो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो उससे रिलेटेड जिस फील्ड में आपको जॉब ढूंढनी है? यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, certification of completion of vocational training. So, or I have completed qualified vocational training. Is the training यहाँ पे लिखा भी है कि क्या है? Vocational training is qualified if training occupation is state recognized or similar regulated, and training period of at least 2 years is stipulated by federal or federal state regulation in Germany. So इनका local मतलब जो law है as per local law ये regulated होनी चाहिए, मतलब हमने अपने स्टेट में कर ली वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो हमेशा वोकेशनल ट्रेनिंग देख के करो और चेक करो कि वो मतलब पता कर लो कि ऑनलाइन या कैसे, मतलब आजकल सब कुछ ऑनलाइन है तो वो रिकॉग्नाइज है या नहीं जर्मनी। वोकेशनल ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड व्हेन सर्टिफिकेट इज अवेलेबल, द सर्टिफिकेट मस्ट कंफर्म द क्वालिफिकेशन। उसके बाद आई हैव नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये क्लियरली बोल रहा है कि unfortunately you do not fulfill the basic requirement for the opportunity card according to the information provided by so far, you unfortunately do not fulfill the requirement. So professional qualification is a basic requirement when applying for opportunity. जैसा कि हमने पहले फिल किया कि भाई कुछ ना कुछ डिग्री या फिर वोकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, अब सपोज ये तो ऑप्शन है नहीं फर्दर जाने के लिए, या तो मेरे पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या मेरे पास वोकेशनल ट्रेनिंग है। मोस्टली लोगों के पास यूनिवर्सिटी डिग्री होती है। सो यूनिवर्सिटी डिग्री है मेरे पास। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? टू अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड यू नीड ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी और इन योर कंट्री ऑफ ट्रेनिंग। प्लीज check before answering the following question on this. इन्होंने वेबसाइट दी है, आप इस पे जाके मतलब चेक कर सकते हैं मतलब इसका क्या मतलब है डिटेल में। इज इट नेसेसरी टू हैव योर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी? ऑफ कोर्स। सो ये सब यहाँ पे मेंशन होगा इस वाली वेबसाइट पे। आप जब ये ओपन करोगे ना तो यू विल गेट टू नो। डू यू नीड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन इन जर्मनी? मतलब जो आपने प्रोफेशन आप का है, सपोज थर्ड कंट्री में है आपका प्रोफेशन, तो क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि लेट्स सपोज आप जैसे डॉक्टर एमबीबीएस की बात कर लें, सपोज चाइना या रशिया में करके आते हैं इंडिया वाले लोग, और वो इंडिया में आने के लिए फिर से उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि एमसीआई का टेस्ट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। वहां पे उनको अपनी जो डॉक्टर क्वालिफिकेशन है परसू करने के लिए, वो प्रोफेशन परसू करने के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो हर कंट्री अपना अपना जो है वहाँ का उनका लॉ होता है। आप थर्ड कंट्री में करके आ रहे हो तो उनके यहाँ पे वैलिड है या नहीं है, या फिर आपको लाइसेंस चाहिए। तो अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो वो आपको मतलब फिर फर्दर डॉक्यूमेंट इट विल रिक्वायर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, प्लीज इंडिकेट विच ऑफ द अबव अप्लाइज टू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यू कैन रिसीव अप टू 4 पॉइंट्स। अगर मैं बोलता हूँ मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज इन जर्मनी, अगर मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, आई हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, the competent German authority has determined that further qualification or adaptation programs are necessary. I have a document that confirms need for this program. Let's suppose मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेरी कुछ है इंडिया में, और जर्मन एम्बेसी मेरे को जर्मन जो कमीशन है उन्होंने बोल दिया कि ये वैलिड है, बट मुझे फर्दर जो ये प्रोग्राम है मुझे इसकी थोड़ी स्टडी, मुझे और जो एक्सपीरियंस है मुझे चाहिए, तो वो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा जर्मनी में। सो ये उस कैटेगरी में आता है।
My professional qualification is only recognized in the country where I acquired the qualification. So let's suppose जहाँ से भी आप ये क्वालिफिकेशन वगैरह करते हो तो वो मतलब होता है कि लेट्स सपोज उसी कंट्री में वैलिड है, उससे बाहर वैलिड नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना लॉ होता है. उसके बाद आई डू नॉट हैव एनी ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. सो ये चीज देखो कितनी इंपॉर्टेंट है. लेट्स सपोज आपको बस इतना मतलब आपको सिर्फ इतना पता हो कि आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और आपने कर ली. जिन्होंने कर ली वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं करी और अगर उन्होंने बाद में की और फिर जाके ये अप्लाई करेंगे तो, और अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है जर्मनी में तो उसका कोई फायदा नहीं है ना. सो इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूँ. तो हमेशा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो करो देख के, अगर आपका प्लान है जर्मनी आने का, कि जो जर्मनी में रिकॉग्नाइज है. सो लेट्स सपोज मैंने की है माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज इन जर्मनी. ठीक है, मेरी चेक हो गई, मेरे डॉक्यूमेंट जर्मन एम्बेसी पे मिशन पे, और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई मेरी प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज है. अब लाइवलीहुड की बात आती है. ठीक है, लाइवलीहुड में क्या है, योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो चाहिए होगा, और यू कैन प्रूव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक्ड अकाउंट और डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट अमंग अदर थिंग. दो चीज चाहिए इसमें, दो में से एक, या तो ब्लॉक अकाउंट चाहिए आपको या फिर डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट चाहिए. So please note that under your application, Widex you must provide further information on your financial means. Please indicate the type of financial mean you would like to use. ब्लॉक अकाउंट और या फिर मतलब ये ब्लॉक अकाउंट तो चाहिए चाहिए, उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट ये भी चाहिए होगा. ठीक है, कैन यू अर्न अ लिविंग इन जर्मनी. अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी रिकॉग्नाइज जर्मनी है और या आपके पास बेसिक जर्मन नॉलेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने A2 लेवल जर्मन कर ली या फिर B1 B2 लेवल जर्मन कर ली तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है जर्मनी में. ठीक, गारंटीड नहीं है बट हाँ, थिंग्स विल बी इजी. सो हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप यू कैन ग्रैब अ जॉब. उसके बाद लेट्स सपोज मुझे जर्मन आती है, एक आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं, और मैं अर्न कर सकता हूँ लिविंग. देन पार्टनर. और हाँ, इसमें एक और चीज होती है, अगर आप पार्टनर को ऐड करते हो तो आपको एडिशनल पॉइंट भी मिल जाते हैं. तो जैसे कि कपल्स हैं वो कर सकते हैं इसको साथ में. यू एंड योर स्पाउस पार्टनर कैन रिसीव एडिशनल पॉइंट इफ यू बोथ अप्लाई टू द सेम. इसके लिए लेकिन सेम जर्मन मिशन पे अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों अपॉर्चुनिटी कार्ड. यू विश टू कम टू जर्मनी टुगेदर, साथ में जर्मनी आना पड़ेगा. यू बोथ फुलफिल नेसेसरी रिक्वायरमेंट. आपको बेसिक जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो दोनों को फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके ये वैलिड होता है. उसके बाद जर्मन मिशन विल डिसाइड which one of you will receive the point. As a rule, this is the person with the lower score. ठीक है, you can receive a maximum of 1 point for the information about your spouse or partner. तो maximum मतलब 1 ही पॉइंट मिलेगा इस चीज का, अगर आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल आपने कर दी तो, अगर आपके स्पाउस ने. सपोर्टेड बाय मैरिज सर्टिफिकेट, सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैरिज और सिविल स्टेटस टुगेदर. सो इसमें से कोई एक सर्टिफिकेशन चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ व्हेन यू अप्लाई. Do you have a spouse or a partner, and would she like to apply the Portney card or has already done so? Yes, at the same German मैंने select कर लिया. Let's suppose I have a spouse and she is applying with me. Would you like to receive points together with this person? Yes. Details of your partner, birth name, first name, passport number. ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपकी ड्राफ्ट में सेव होती रहेगी. उसके बाद क्वालिफिकेशन एज ए स्किल्ड वर्कर. योर डिटेल्स कॉरेस्पॉन्ड टू द क्वालिफिकेशन एज ए स्किल्ड वर्कर. यू देयरफॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन. तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली इसके अकॉर्डिंग मेरी क्वालिफिकेशन एज ए स्किल्ड वर्कर हो जाती है, तो मैं प्रोसीड कर सकता हूँ फर्दर. अब इस एप्लीकेशन में फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. सो ये भरने के बाद में यहाँ पे जब आप पूरा ये फिल कर दोगे, उसके बाद आप यहाँ से जाओगे बैक. ठीक है, उसके बाद आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन वाइडेक्स जो बोलते हैं इसको, सो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा. और डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे जाके अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर दो. क्लिक करते हैं. ये सब जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको पूरी अपने हिसाब से ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या डालना बता देता हूँ. पावर ऑफ अटर्नी में भी रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा, प्लीज़ फिल आउट द. और अगर आप किसी
थर्ड पार्टी से भरवा रहे हो, ठीक है, किसी के थ्रू, तो आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वो आपको बता ही देंगे। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। अब फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डेटा है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट डेटा में आप जाएंगे, यहाँ पे अपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप कर देंगे। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, जो भी पेपर्स हैं, जो भी यहाँ से आप फॉर्म सेक्शन पे जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ट्रैवल डेटा, ये सब इंफॉर्मेशन एक बार वन बाय वन करके चलता है। मीन्स रेफरेंस और मीन्स ऑफ सपोर्ट ऑफ स्टे। ओके, सो पहले फॉर्म पे जाते हैं हम लोग। डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आई एम द अकाउंट होल्डर सबमिट। अगर आप ये खुद से कर रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है आप ये सेलेक्ट करो, देन गो बैक। उसके बाद आपने फर्स्ट फिल कर दिया है, डिटेल सेव हो गई। सो इसमें 7 सेक्शन से 1 कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल डिटेल्स में जाओगे, गो टू द फॉर्म सेक्शन, यहाँ पे आपका पर्सनल डेटा आएगा, जो भी आप पर्सनल डेटा आपको फिल करना है। मैं इसमें कुछ पर्सनल डेटा भर देता हूँ। फॉर्मेट आप देख लेना, ये डेट मंथ का सेम रख लेना। प्लेस ऑफ बर्थ, आप जो भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, कंट्री ऑफ बर्थ, जो भी कंट्री ऑफ बर्थ, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी कंट्री इंडिया। नेशनैलिटी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ओके, और फॉर्मेट कुछ है नहीं इसमें। सो डू यू हैव चिल्ड्रन, प्लीज़ इंक्लूड चिल्ड्रन ओवर द एज 18 हु आर नॉट ट्रैवलिंग विथ यू। सो अगर चिल्ड्रन है ठीक है, नहीं है तो लीव इट एज इट इज़। फॉर्म नेशनैलिटी, इसमें कुछ इसमें ऐड करो। यहाँ पे नेशनैलिटी पे जाके ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी। ऐड करने के लिए आपकी क्या नेशनैलिटी है, दैट्स इट। और उसमें फिर आप इसी सेक्शन में नीचे जाओगे, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप सेलेक्ट कर दो। आप बैंकर हो, आर्किटेक्ट हो, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो अगर आप, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो आई है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, इफ़ यू विश टू प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स ऑन लर्न ऑक्यूपेशन। सो यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हो कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि जो आपकी जब एप्लीकेशन एसेस होने के लिए जाएगी, जब वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल, आप यहाँ क्लिक करो, ये पता चल जाएगा कि सेम चीज़ है, ठीक है। अगर आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी तो आप इन फील्ड्स में प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। और देन आप जो है एक बार आप यहाँ पे ये पूरा फॉर्म फिल करके, पेरेंट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे नेशनैलिटी जो भी आपको सिलेक्ट करनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट वहाँ पे फिल करनी है। मैं बस ऐसे ही आपको दिखाने के पर्पज़ से सब कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड आपको ये फॉर्म सेक्शन इनकम्प्लीट दिखाता रहेगा जब तक आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 1 बाय 1 फिल नहीं करोगे। तो इसीलिए 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी जो फिल करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो वंस आप ये फिल कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो डिटेल्स सेव हो जाएंगी सारी फिल करने के बाद में। और अभी 1 सेक्शन ही कंप्लीट हुआ क्योंकि मैंने सेकंड पूरा नहीं किया, बस ये आपको रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डेटा में आप जाओगे तो यहाँ पे अपनी जो एड्रेस है, इंफॉर्मेशन, पोस्टल कोड वगैरह, टाउन, सिटी, आप यहाँ फिल कर सकते हो। अपना इस कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इसी और कंट्री रेजिडेंस, तो ये आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम ही आप नेशनैलिटी से रिगार्डिंग करोगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आता रहेगा डिटेल से। देखो ये वाला सेक्शन 2 हो गया 1 से, तो क्योंकि ये सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट नंबर है यहाँ पे आप डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ,
इशूइंग डेट और ये सारी इशू कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था. एंटर द प्लेस वेयर, कहीं पे भी दिल्ली वगैरह जहाँ पे भी मतलब आपका हुआ वो आप यहाँ फिल कर सकते हो. उसके बाद बैक करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. आई नो इट्स टाइम टेकिंग बट इंफॉर्मेशनल भी है साइड बाय साइड. उसके बाद ट्रेवल डेटा में चलते हैं. ट्रेवल डेटा में पर्पस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक, मतलब क्या आपका पर्पस ऑफ स्टे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है तो चांस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट. और आई मीन दिस इज़ अ वाइडेक्स फॉर्म, तो ये ऑलमोस्ट कॉमन होता है बट यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे एम्प्लॉयमेंट. और इफ़ एप्लीकेबल इंटेंडेड अपॉन, जो भी इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप अपने फील्ड से रिलेटेड. लेंथ ऑफ स्टे फ्रॉम डेट टू विच डेट. सो अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा इंटेंट टू स्टे फॉर नो लॉन्गर, सो यहाँ पे अगर आपको 12 मंथ से कम रहना है तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करते हो, अदरवाइज नहीं. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, तो टाइम लगा रहा है लोड होने में. सो उसके बाद आता है हमारा रेफरेंस में देखते हैं क्या क्या रेफरेंस में मांग रहा है. टाइप ऑफ रेफरेंस क्या है, रेफरेंस पर्सन है या फिर जहाँ से आपने आपकी कंपनी जहाँ से आपने काम किया है, जो प्रोफेशन जो आपका एक्सपीरियंस है वहाँ, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने मतलब XYZ कोई वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह करी है उनका. और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई डिप्लोमेट जो भी उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना. उसका नाम लिखना पर्सन का, यहाँ पे सारी डिटेल, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सारी एवरीथिंग यू हैव टू प्रोवाइड एज ए रेफरेंस. इतना कोई हार्ड नहीं है, इजी है, स्टेप बाय स्टेप, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट हाँ इजी है. और उसके बाद मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे. सो यहाँ पे हम फॉर्म पे चलते हैं. व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्ट, आपका मतलब कैसे आप खुद को जो है सपोर्ट करोगे जर्मनी में, क्या आपके पास मीन्स है, मतलब पैसा कितना है इन शॉर्ट. सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि ब्लॉक अकाउंट है. उन्होंने ऑलरेडी 2 चीज़ बोली हुई है तो यहाँ पे लिख देना ब्लॉक अकाउंट. अगर स्पॉन्सर है स्पॉन्सर, सो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो. इंटेंडेड प्ले ऑफ स्टे, आप कहाँ पे रहोगे जर्मनी में. सो ये आप स्टार्टिंग में जो अगर होटल्स वगैरह बुक करोगे तो मतलब आपको दिखाना पड़ेगा पूरे 12 मंथ्स का, और वो होटल का यहाँ पे नाम और टाउन सिटी वगैरह डाल देना. तो क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाओगे तो रहोगे 5-7 दिन, और तब तक रेंट पे कोई रूम ढूंढ लोगे. देन मीनवाइल दिस कैन वर्क. और अगर कोई फ्रेंड वगैरह है तो उससे बोलो कोई अपार्टमेंट वगैरह लेके रख ले और आपके नाम पे रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा दे. सो आप वहाँ का एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हो. उसका डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. सो अगर आपको PR मतलब जर्मनी के बाहर मतलब आप सोच रहे हो तो यस कर दो. उसके बाद कोई फैमिली मेम्बर आएगा तो यस कर दो. डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लॉन्गर स्टे, तो यस कर दो. आपको लेना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस ईजिली मिल जाता है लॉन्ग टर्म के लिए और इतना कोई कॉस्टली भी नहीं होता. हैव यू एवर बीन टू, अगर ये आंसर कर दो, अगर गए हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं. एंड द डिक्लेरेशन में हैव यू बीन एवर कनेक्टेड, सो ये अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो. अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, लास्ट आई थिंक डिटेल सेव. वंस यू गो बैक तो इट विल शो लाइक दिस डिटेल सेव एवरी टाइम. ये हो गया लास्ट सेक्शन ही था. सो बैक टू ओवरव्यू, हम लोग ओवरव्यू चलते हैं. लेट्स सपोज ये आपका फिल हो गया. उसके बाद आपने एलिजिबिलिटी जो है आपने कर दी है यहाँ पे. उसके बाद आपका वाइडेक्स फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करोगे. एंड देन लास्ट जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करोगे. तो यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स है जो दे रिक्वायर. उसके बाद फर्स्ट आता है पासपोर्ट. मेक श्योर ये आपकी जो गाइडलाइंस है पासपोर्ट की, इससे मतलब आपके 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए विद इन लास्ट 10 ईयर, मतलब इशू हुआ होना चाहिए. और 3 टाइम्स के लिए 3 मंथ्स के लिए एटलीस्ट वो वैलिड होना चाहिए. एंड उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग जहाँ से भी कंप्लीट की उसका सर्टिफिकेशन, और फॉर इंस्टेंस फ्रॉम वोकेशनल स्कूल और या फिर टेक्निकल कॉलेज, DU से करिए, DU से, या किसी और इंस्टीट्यूशन से करिए वहाँ से. रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेनिंग इफ़ यू कंप्लीट
अगर आप मतलब ये सबमिट रिकग्निशन आपको चाहिए, अगर आप मतलब ऑफ कोर्स अगर आप थर्ड कंट्रीज हो तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इनके पोर्टल पे जाके देख भी सकते हो कि हु इज़ विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑन वेबसाइट। सो उसके बाद आती है प्रूफ ऑफ मैरिज। अगर आप एज स्पाउस के साथ अपना लगा रहे हो ये चांस कार्ड, तो आप यहाँ से भी ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होंगे, और ये सब एक PDF में करके यहाँ पे अपलोड कर दो। सिंगल PDF बनाना और यहाँ पर अपलोड कर देना। प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, तो फाइनेंसिस पे जो फाइनेंशियल आप कैसे अपने आप को सपोर्ट करोगे, सो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ब्लॉक बैंक अकाउंट का जो जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आपके पहले ही ब्लॉक अकाउंट है कंट्री में, तो वहाँ पे जो यूरोपियन आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अगर आपने करा लिया है, लेकिन अच्छा है कि आप इंडिया में ना कराओ, तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उसका एक आपको मिल सकता है ब्लॉक्ड अकाउंट। और अगर शायद अब तो रेवोलूट भी इंडिया में आ गया, तो अगर चेक कर लेना, अगर रेवोलूट हो गया स्टार्ट, तो वहाँ से भी आप अपना EU का जो IBAN है, IBAN बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, तो वो भी आप ओपन कर सकते हो इंडिया में रहते रहते। डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, ये आपको देना पड़ेगा कि पर्सन लिविंग टू कवर कॉस्ट दिस पर्सन सबमिट डिक्लेरेशन। उसके बाद ये आप सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। और प्रूफ ऑफ हेल्थ, आपको इंश्योरेंस यहाँ पर 12 मंथ्स का इंश्योरेंस अपलोड करना है। उसका जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वो ये है, रेजिडेंट परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। सपोज आप किसी थर्ड कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, लाइक आप हो इंडिया के या किसी मतलब आसपास कंट्री के, और आप उस कंट्री में नहीं रह रहे हो, आप थाईलैंड में रह रहे हो, तो थाईलैंड का रेजिडेंस परमिट वो यहाँ पे करना होगा अपलोड। प्री अप्रूवल फ्रॉम फॉरेनर्स अथॉरिटी, जो फॉरेनर अथॉरिटी वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा अगर आप अपनी होम कंट्री नहीं रह रहे हो। उसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, अपने जो कुछ भी मतलब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो कि इन सिचुएशन में कि जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है और अपने बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स, कुछ भी पर्सनल सर्कमस्टांस से कुछ भी एक्सप्लेन करने, तो वो आप सिंगल PDF में बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो भाई ये हो गई है पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक है। आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन टू यू कि यहाँ पे क्या करना है। 3 चीज़ें हैं सिंपल सी, योर स्कोर काउंटर, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सेंड कर देना है। वंस एप्लीकेशन इज़ डन यू कैन, और ये यहाँ पे कंप्लीट दिखा देगा, एंड देन यू विल हैव टू प्रोसीड। उसके बाद प्रोसीड एक बार आप कर दोगे तो यहाँ पे वेटिंग टाइम आपका आ जाएगा, एंड वेट करो आराम से 4 to 8 वीक्स, और इतना ही यूजुअली लगेगा अगर आप न्यू दिल्ली वाले में सबमिट कर रहे हो तो। सो आई होप कि दिस इज़ इट। और कोई भी इससे रिलेटेड अगर मतलब किसी को इफ़ दे वांट दे कैन कॉन्टैक्ट मी, बट सीरियस बंदे भाई करना जिसको मतलब रियल में हेल्प चाहिए, ठीक है। और मस्खरी के लिए नहीं कि भाई ये बता दो बताने के लिए मैंने वीडियो बना दी है सारी डिटेल में, और आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारे जो है सोर्सेस प्रोवाइड कर दिए हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक वेबसाइट पे जाके जहाँ पे पॉइंट जो प्रॉपर आपको कितना कितना पॉइंट मिलेगा, आई विल शो यू। सो आप ये वेबसाइट पे जाके हेल्प ले सकते हो कि कितने कितने पॉइंट यहाँ पे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है chancekart.com, ठीक है। सो अप्लाई वहीं से ही करना है, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कितने पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड एट अ ग्लैंस, बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई भाई, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 4 पॉइंट्स मिलते हैं, are awarded for a partial recognition of a foreign professional qualification or for permission to practice regulate। जैसे कि अगर हमारे पास कोई प्रोफेशनल मतलब है क्वालिफिकेशन, लाइक एग्जाम्पल टीचर, नर्स और इंजीनियर, और वेरी फ्यू एप्लीकेंट मीट दिस क्राइटेरिया। बट अगर आपका ये प्रोफेशन है आपका और आप जाके वहाँ पे अप्लाई करते हो, और यूजुअली क्या होता है कि मतलब आपको फर्दर जो प्रैक्टिस जरूरी होती है यूरोपियन कंट्री में आगे, क्योंकि वो थर्ड कंट्री होती है, तो जर्मन एम्बेसी या जर्मन मिशन क्या करते हैं, वो लोग आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं कि हाँ दिस इज वैलिड, बट यू विल नीड फर्दर जो आपको मतलब फर्दर क्वालिफिकेशन, आपको 6 मंथ या फिर अ ईयर आपको काम करना पड़ेगा एज ए इंटर्न। तो उस टाइप का ये सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिलते हैं सीधे सीधे। उसके बाद 3 पॉइंट मिलते हैं
5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपको लास्ट 7 years में अगर आपने 5 साल काम किया एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, इन द लर्न प्रोफेशनल एज वेल प्रीसीडिंग 2 years ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन, अल्टरनेटिवली यू कैन रिसीव 3 पॉइंट फॉर गुड जर्मन स्किल सेट। देखो B2 लेवल पे अगर जर्मन है ना आपको, तो आप 3 पॉइंट्स आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे इसके। या तो आपको 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या फिर 3 years का आपका जर्मन लैंग्वेज, सॉरी अगर आपको B2 लेवल जर्मन है तो। सो अच्छा है कि अगर जर्मन लैंग्वेज करो, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज क्या है कि कर लोगे तो आप यू आर ऑलरेडी लाइक क्वालिफाइड कि हाँ यहाँ पे काम आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस प्रीसीडेड बाय वोकेशनल ट्रेनिंग इन द लास्ट 5 years। अगर वोकेशनल ट्रेनिंग करी है उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर 2 पॉइंट्स उस केस में मिलता है। जर्मन लैंग्वेज स्किल्ड, अगर B1 लेवल पे जर्मन है, B2 पे 3 पॉइंट मिलते हैं, B1 पे है तो 2 पॉइंट मिलता है। तो मतलब सही है, ये सब करने की जरूरत नहीं, जर्मन लैंग्वेज करो, B1 पे हो जाओ तो 2 पॉइंट मिलेंगे, B2 पे हो जाओ तो 3 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद 1 पॉइंट इज अवॉर्डेड टू एप्लीकेंट हु आर नॉट ओवर 40 years एंड फॉर अ प्रीवियस स्टे इन जर्मनी एटलीस्ट 6 months। अगर किसी ने मतलब पहले अगर जर्मनी रह के आया है कोई तो, और एज ए टूरिस्ट नहीं चलेगा, मतलब अगर कुछ टाइम हु आर नॉट प्रीवियस स्टे इन जर्मनी एटलीस्ट 6 महीने तक अगर जर्मनी में रहा है कोई और फिर वापस आ गया, किसी काम से गया था या कुछ छोटा मोटा कुछ भी XYZ कोई, बट टूरिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन है वैलिड तो उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, reasonable knowledge of German A2 if you had your vocational training university in an area of official labor shortage in Germany or if you apply the together with your, so अगर आप अपनी स्पाउस के साथ करते हो तो 1 पॉइंट आपको तब मिल जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 3 पॉइंट यहाँ मिलेंगे, 3 और 1 4, और मिनिमम इनको शायद चाहिए 6 आई थिंक एज अ। तो आप अपना जो पॉइंट सिस्टम ऑफ यहाँ से आप देख सकते हो बेसिक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और काफ़ी इंफॉर्मेशनल हुई हो। मैंने एक एक चीज़ मैंने स्टेप में आपको बताई है, लंबी वीडियो थी काफ़ी, ठीक है, तो लेकिन ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कवर करनी थी, तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। और बहुत सारे जो मतलब यूजुअली जो लोग हैं या जैसे कि स्टूडेंट्स हैं 12th के बाद, वो उनको नहीं समझ में आता कि क्या करें वो तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उठा के आप लैंग्वेज कर लो, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज कर लो या फ्रेंच लैंग्वेज कर लो, तो बहुत सारे आपके जो आगे वेज हैं वो रास्ते जो खुल जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खुल जाती है। सो ये चीज़ आप कर सकते हो इंडिया में रहते रहते। और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जो अच्छी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब आप आते हो तो लैंग्वेज एक मस्ट जो क्राइटेरिया में आ जाता है। अगर आपके पास लैंग्वेज होती है, सिर्फ आपके पास लैंग्वेज का ही सर्टिफिकेशन भी होता है ना, तो जॉब लेनी ईजी हो जाती है वहाँ पे। सो और जो भी मतलब कुछ भी, अगर मैं अभी वैसे गया था घूमने के लिए इटली, रोम एंड नेपल्स, तो वो वीडियो मैं अभी प्रोसेस में एडिटिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थी, सो उनको मैं पार्ट्स में डालूंगा। सो और उसमें क्या बजट आया, कितना खर्चा आया, वो सब आई विल एक्सप्लेन। और कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। शेयर करते रहो वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।